हमारा आज का मौजूद है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है 1816 में रेने थियोफाइल लेनिक ने ईजाद की थी और उस वक्त बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, अब ये काफ़ी लेटेस्ट हो गई है। तो स्टेथोस्कोप का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों का मजमू है, स्टेथो प्लस स्कोप। स्टेथो कहते हैं लैटिन में चेस्ट को, और स्कोप कहते हैं एक्सप्लोर करना, यानी कि चेस्ट की जो साउंड्स को एक्सप्लोर करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे स्टेथोस्कोप। ये ओवरऑल 3 हिस्सों में तकसीम इसको कर सकते हैं। ये जो है ये हेड पार्ट है, ये इसकी जॉइनिंग पाइपिंग है, और फिर जाके ये एंड पे ये चेस्ट पीस है। तो जो ये हेड पीस है ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 ईयर पीसीज हैं, ये वाले और ये वाले। ये डॉक्टर जो है ये इसको स्ट्रेच करके कान में लगाते हैं, तो ये काफ़ी स्प्रिंगी है। इसकी वजह ये है कि ताकि ये जो है कान में और कोई आवाज़ ना आए, और ये टाइट सेट हो जाता है कान के साथ। फिर यहाँ से ये स्टील पाइप है, उसके बाद ये नीचे पाइपिंग है, रबर पाइपिंग है सिलिकॉन की या किसी केमिकल की बनाते हैं। तो इस और ये इस तरह का होता है कि ये रिटेन कर सकता है आवाज़ों को जो यहाँ से पैदा हो रही हैं। अब जब ये पाइप नीचे आता है तो ये एक छोटा सा स्टील का पीस नज़र आता है, इसको कहते हैं स्टेम। ये आप देख सकते हैं स्टेम। ये स्टेम जो है टच होता है जाके इस चेस्ट पीस के साथ, जिसके 2 हिस्से हैं, एक ये डायफ्राम है और एक ये बेल है। जो डायफ्राम है वो ये डायफ्राम है, ये वाइब्रेट करती है आवाज़ से, और फिर आप डॉक्टर जो सुन लेता है, और उसके बाद उसको वो एक रिंग के साथ अटैच है जिसको कहते हैं चिलिंग रिंग। चिलिंग रिंग इसलिए कहते हैं कि ये तो डायफ्राम जो है इसका टेम्परेचर कम नहीं होता, लेकिन ये जो है ये ठंडा हो जाता है जब बॉडी के साथ लगाते हैं चेस्ट के साथ, तो चिल होती है, ठंड महसूस होती है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये इसकी बैक साइड पे बेल है। बेल जो है इसका भी अपना एक फंक्शन है जो बताते हैं। अब बेल और डायफ्राम स्टेम से मिले होते हैं। स्टेम इसको अगर हम रोटेट करते हैं ऐसे, तो ये फिर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, इससे डॉक्टर आवाज़ सुनता है। अगर उसे बेल यूज़ करनी है तो ऐसे करेगा, तो फिर यहाँ की आवाज़ ये थोड़ी स्लो होगी, लो जो आएगी। अब जो बेल है ये लो पिच साउंड्स के लिए और ये हाई पिच साउंड्स के लिए। अब हम ये देखते हैं कि इस डायफ्राम से हम कौन कौन सी आवाज़ें सुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम इससे आवाज़ें सुन सकते हैं जो हार्ट से आती हैं। हार्ट से 4 किस्म की आवाज़ें आती हैं, S1, S2, S3 एंड S4, जिसमें से S1 और S2 जो है वो नॉर्मल आवाज़ें हैं, जबकि S3 और S4 जो है पैथोलॉजिकल हैं। S3 जो है वो भी पैथोलॉजिकल हो सकती है, लेकिन S4 तो लाजमी पैथोलॉजिकल होती है। तो यानी कि डायफ्राम का पहला फंक्शन ये है कि आप इससे हार्ट साउंड सुन सकते हैं, S1, S2, S3, S4 या मर्मर्स। उसके अलावा जो आवाज़ें लंग्स से आती हैं, जो ब्रोंकियल जिसको कहते हैं, अगर बड़े उससे पाइप से आ रही हैं तो ब्रोंकियल, या फिर वेजिकुलर, या फिर मिक्स आती हैं ब्रोंको वेजिकुलर। इसके अलावा जो है मर्मर्स, हार्ट मर्मर्स भी इससे सुने जा सकते हैं। और उसके इनके अलावा जो पेशेंट सर्जरी में जाते हैं, उनकी नेक्स्ट डे जब सर्जरी होती है तो बाउल साउंड सुनते हैं, GIT से यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से जो आवाज़ आते हैं उनको भी सुनते हैं। तो बाउल साउंड सुनने के लिए भी ये आला यूज़ होता है। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जो है ब्लड प्रेशर चेक करते हुए यहाँ पे इसको स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को रखते हैं, तो वो उससे भी आवाज़, उसकी ब्लड प्रेशर की आवाज़ सुनते हैं। तो आर्टरीज़ की जो साउंड है वो भी इससे सुनी जाती है। और अब ये सवाल पैदा होता है कि इस बेल का क्या फ़ायदा है। जब डॉक्टर इससे सुन रहे हैं आवाज़ और वो इसको यूज़ करने जाते हैं, तो उसको रोटेट करेंगे और फिर ये एक्टिवेट हो जाएगी। इसको सुनने के लिए असल में फिटस हार्ट साउंड के लिए है, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसकी जो साउंड्स निकलती हैं हार्ट से, उसको वो मदर के उस पर एब्डोमेन पे रख के ये आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। तो ये है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इसका सेकंड नेम भी है, अगर आप गैस कर सकते हैं तो वंडरफुल। इसको सेकंड जो इसका नेम है उसको कहते हैं फिनेडोस्कोप भी इसको कहते हैं, लेकिन जो वेल नोन है, जो आम ज़बान है, वो है स्टेथोस्कोप। तो ये था हमारा आज स्टेथोस्कोप के बारे में इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।